गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं वर्षा ठक्कर, जेएलसी की एक्टिव मेंबर और यूट्यूबर हूँ। और जैसे हमने मोदी जी ने और हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे जेएलसी मेंबर में से जो प्रोमिनेंट है, बहुत एक्टिव है अपने अपने क्षेत्र में से, उनका हम पॉडकास्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ जेएलसी मेंबर्स, मैं हमेशा मोदी जी को बोलती हूँ कि ये रत्नों का भंडार है। वैसे तो 9 रत्न होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिसको हम एक जेम्स बोल सकते हैं। तो उन्हीं में से एक है बिपिन दानी जी। बिपिन दानी जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिपिन जी, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसे हमने डिसाइड किया था कि जेएलसी के हम एक जो प्रोमिनेंट है, जिसको मैं जेम्स बोलती हूँ, उनके पॉडकास्ट करना, इंटरव्यू लेना। तो आप पहले हो, मेहमान हो हमारे चैनल में, तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे ये पहले पूछना है कि आप जेएलसी में आपकी एंट्री कैसी हुई? वो भी बहुत एक स्टोरी है उसके पीछे। जेएलसी की में एंट्री कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। मैं गुजराती फाउंडेशन में मैं एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं मेंबर हूँ, और वो लोग कोविड के टाइम पे सब प्रोग्राम करते थे। वो टाइम पे एक प्रोग्राम में वो लोगों ने मुझे जज करके रखा था, और वो टाइम पे अपना जेएलसी के चीफ परेश मोदी वो प्रोग्राम देख रहे थे। तो जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ तो 1-2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहाँ से भी नंबर लेके फ़ोन किया कि आप बिपिन दानी, मैंने जो कल आपको देखा वही आप न्यूज़पेपर में लिखते हो, वही हो या दूसरे? मैं बोला ना, मैं वही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दिन जेएलसी में आओ, हमारा भी यहाँ बहुत सालों से इंस्टीट्यूशन चल रहा है, लाफिंग क्लब चल रहा है, तो एक बार आओ, देखो, आपको पसंद आएगा तो आप मेंबर बनो। तो वो दिन मैं यहाँ आया था। वो दिन 8 मार्च था और विमेंस डे था, तो इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच थी। तो मैं वही दिन खास यहाँ पे आया था सुबह में। वो टाइम पे न्यूजीलैंड के लॉजिस्टिक टाइम के हिसाब से मैच चल ही रही थी, तो मैंने यहाँ वही टाइम पे आके थोड़ी बहुत बातचीत क्रिकेट की थी, और मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने जेएलसी के मेंबर बनने के लिए रिक्वेस्ट किया, और हरीश मोदी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बहुत रोचक कहानी है, बिकॉज हमेशा जेएलसी में एंट्री होती है तो वो मोदी जी कहीं ना कहीं किसी को जकड़ लेते हैं, चुन लेते हैं और अपने यहाँ शामिल करते हैं। इसलिए मैं जेम्स बोलती हूँ। आप इंटरनेशनल क्रिकेट रिपोर्टर हो, तो ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखो, मैं वैसे तो सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा इंटीरियर का बिजनेस था, लेकिन वही टाइम पे मैं क्रिकेट का भी लिखना चालू किया। उसके पहले मैं जब बचपन में मैं स्टोरीज वगैरह पढ़ता था, बच्चों लोगों का मैगजीन्स पढ़ता था, जगमग, बाल संदेश, रस रंजन वगैरह। वो टाइम पे मैं जोक्स वगैरह छोटे छोटे लिखते थे। बाद में मैं गुजराती पेपर में क्रिकेट के बारे में लिखना भी चालू कर दिया। कौन से पेपर में? बॉम्बे समाचार में स्पोर्ट्स एडिटर था। बाद में समकालीन में भी मैं स्पोर्ट्स एडिटर था। और ऐसे ही मैं गुजराती पेपर, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मैं गुजराती में ही क्रिकेट का आर्टिकल लिखना चालू कर दिया था। और एक बार मैंने एक गुजराती मिड डे में एक स्टोरी भेजी। मैंने अपना इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका जाने वाली थी, तो जवागल श्रीनाथ मैच के अगले दिन, अपना टूर के अगले दिन उनको रोटेटर कफ का इंजरी हुआ, तो जा नहीं पा रहा था। तो मुझे एकदम ताजुब हुआ, और मैंने क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन करके इंटरव्यू लिया कि जवागल श्रीनाथ अपना टूर कल चालू हो रहा है, और आज वो रोटेटर कफ की इंजरी की वजह से टूर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनको टूर का पैसा मिलेगा या नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत रोचक कहानी बताई कि वो उनको हम विदेश में भेज रहे हैं, ओवरसीज में भेज रहे हैं उनकी रोटेटर कफ की इंजरी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अपना इंडिया का प्लेयर को इंजरी की वजह से दूसरी कंट्री में क्रिकेट बोर्ड अपने खर्चे से भेज रहा था। तो मैंने आर्टिकल गुजराती मिड डे के लिए लिखा और गुजराती मिड डे को भेजा। अनफॉर्चुनेटली गुजराती मिड डे ने को पसंद नहीं आया होगा, क्या मालूम, तो उन्होंने वो स्टोरी छापी नहीं। तो मैं सोचा ये इतना अच्छा स्टोरी उन्होंने नहीं छापा, तो मैं उनका ही कॉम्पिटिटर ने उनका जो साथ वाला पेपर रहता है इंग्लिश मिड डे को भेजी। तो इंग्लिश मिड डे को वो स्टोरी बहुत पसंद आई, उन्होंने वो लास्ट पेज पे लगा दिया। मैं बहुत खुश हो गया, और तब से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और बाद में मैंने इंग्लिश पेपरों में ही
क्रिकेट के आर्टिकल लिखना शुरू किया और बाद में तो मैंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट की स्टोरी लिखी। अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, वो स्टोरी सबसे पहले मैंने की और वो लोगों ने इंग्लिश मीडिया ने सबसे पहले पेज पे लगाई थी। बहुत 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 अच्छा लगता है जब भी हमारे मेंबर इतना अचीव करते हैं। तो आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने ली नहीं मीडिया या मास मैंने मीडिया कोई से? फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बचपन से ही अपना शौक था और जॉक्स वगैरह लिखता था। बाद में क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट किया और अभी क्रिकेट की आर्टिकल ही लिखता हूँ। तो ज़्यादा करके मैं क्रिकेट का रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। मैच का रिपोर्ट, मैच का स्कोरबोर्ड सब लोग टीवी पे देखते हैं और मीडिया में उनका स्कोरबोर्ड वगैरह आता है, तो मैं अलग एंगल से क्रिकेट की स्टोरी लिखता हूँ। और वो स्टोरी अलग एंगल से वैसी है कि जैसे कोई प्लेयर ने सेंचुरी मारा या 5 विकेट्स लिया तो उनके पेरेंट्स का, उनका वाइफ का, उनका चाइल्डहुड कोच का इंटरव्यू लेता हूँ। कोई प्लेयर इंजर हो गया तो डॉक्टर से बात करके, फॉरेन के बड़े बड़े डॉक्टर से भी मैंने बात की। जैसे डॉक्टर डेविड यंग के पास बहुत सारे खिलाड़ी लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो का इंजरी था तो मैंने इंग्लैंड के डॉक्टर से भी बात करके, एंड्रू वॉलेस करके थे, उनसे भी बात करके स्टोरी लिखे थे। वैसे वैसे मैं एकदम अलग एंगल से स्टोरी लिखता हूँ। और कोई प्लेयर कोई लिटिगेशन में गया तो एडवोकेट से बात करके उनका इंटरव्यू लेके स्टोरी करता हूँ। मतलब मेरा स्टोरी एकदम अलग एंगल से रहता है। मैं कभी मैच का रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ। बहुत बहुत आप हट के सोचते हो, हट के काम करते हो, बिकॉज आपको एक प्रवाह में जाने का शौक नहीं है, आपको हट के रहने का शौक Yes, है। yes. आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप, मैंने सुना है आप ये भी बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। या मेरे को म्यूजिक का भी म्यूजिक का भी बहुत शौक है। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पास करने वाला था तब एक जगह पे मैं सर्विस कर रहा था, तो वहाँ भी लंच टाइम पे मैं फ्लूट बजाने का सीख रहा था, लेकिन मैं इतना उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाया। बाद में मेरा ये शौक थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी इतना शौक है कि मैं अभी कीबोर्ड बजा देता हूँ। और कीबोर्ड पे मेरे गुरुजी मिस्टर विकास मीरा है, जो यहाँ अपने जेएलसी के वल्लभ जी को भी सिखा रहे हैं, तो मैं उनके पास से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और हफ्ते में 2 दिन वो मेरे पास आके मुझे कीबोर्ड सिखाते हैं। अभी भी आपकी ट्रेनिंग जारी है? हाँ जी, अभी भी मेरी ट्रेनिंग जारी है। और उसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। जब मैंने उनके पास से सीखने के लिए, उनके पास ट्रेनिंग के लिए शुरुआत की, तो पहले ही दिन वो मुझे बेसिक सिखाने वाले थे। जैसे गुजराती में या तो हिंदी में सारे गमा बोलते, वैसे इंग्लिश में भी उनका नोटेशन देते हैं। मैं बोला मुझे ये सब नोटेशन वोटेशन सीखना नहीं है, मुझे डायरेक्ट गाना ही सिखाओ। वो भी बड़े ताजुब हो गए। वो बोले कि ऐसा तो बिना बेसिक कैसे आप सीख सकते। मैं बोला आप मुझे ट्राई करो, मुझे एक बार तो मुझे गाना सीखना है, पहले गाना सिखाओ। तो उन्होंने मुझे गाने का खाली नोटेशन दिया था और बोले देखो आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके ट्यूशन्स नहीं ले पाऊंगा। मैं बोला अच्छा देखते हैं। दूसरे दिन आए और मैंने वो नोटेशन दिया, तो वो हिसाब से मैंने गाना बजा के दिखा दिया, तो बहुत बहुत खुश हो गए। अरे अभी तो मैं 10-12 गाना अच्छी तरह से बजा सकता हूँ। तो आप डिटरमिन हो, जिद्दी हो कि एक बार जो मुझे करना है तो वो करना ही है, बाय हुक और क्रुक। वेरी गुड। मुझे ये पूछना है कि आपका कोई यादगार पल क्रिकेट के लिए, लाइक किसी का आपने इंटरव्यू लिया और आपको, वैसे तो सभी यादगार हो जाता है, बट ऐसा है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। नहीं, वैसे तो कोई खास यादगार नहीं है, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर की जब वो खेल रहे थे तब उनका जब बर्थ एनिवर्सरी आता था तो मैं उनका वाइफ का या तो उनका मदर इन लॉ का, उनका मदर तो इतने अच्छे नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी अभी भी अच्छी नहीं है, रजनी मैडम है, लेकिन उनकी मदर इन लॉ का भी मैंने इंटरव्यू लिया। और जब वो बर्थडे के दिन कभी बारगांव रहते हैं तो मैं बारगांव भी उनका कांटेक्ट करके कहाँ से भी उनकी अच्छी स्टोरी लिखता हूँ। एक बार विराट कोहली का भी स्टोरी किया था। विराट कोहली ने बॉम्बे में स्कूटर पे अनुष्का के साथ में ड्राइव किया था, तो वो मीडिया में वायरल हो गया था। तो मैंने आरटीओ ऑफिसर से बात किया कि इसमें वो गाड़ी भी चला सकते हैं और स्कूटर भी चला सकते हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू दिया वो भी मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल बनाई है। तो आरटीओ के इंटरव्यू लिया या आरटीओ ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था कि इसमें कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा लगता है, कार ड्राइविंग में या स्कूटर राइडिंग में। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत रोचक कहानी आपकी। और कुछ आपके बारे में कुछ बताएंगे? I married to Geeta in the year 1977 and I got
two children, my son and my daughter, both are settled in Dubai, and both have got one son and one daughter. And my granddaughter, my son's daughter, is studying in interior designing and decoration here in Bombay, and she is staying with us. And my daughter's two children are in UK. They were studying, and now my granddaughter, the daughter of my daughter, is a professor in a college there in London. ओह ग्रेट. तो आपके घर में भी जेंट्स है. And my wife is a housewife. No, but she is very, very pretty, very beautiful. I met her. She is lovely. She is. Yes. She is managing a house. Yes. Yeah. मुझे ये याद है आप पूरी जेल से टीम को लेके गए थे पिकनिक में वाटर पार्क. तो उसके पीछे आपका क्या मोटो था? और आई थिंक वो आप एंट्री हुए थे. या वो टाइम पे मैं नए जेल में एंट्री हुआ था, और मेरा सन, मेरा डॉटर इन लॉ एंड दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन भी दुबई से बॉम्बे आए थे, और हमारा बर्थडे का वो टाइम एनिवर्सरी भी था, तो उस हिसाब से हमने सोचा चलो एक बार सबको लेके जाए. तो दैट वाज आवर फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन वी टूक ऑल ऑफ देम एंड ऑल जेएलसी मेंबर्स एट आवर पोस्ट टू रॉयल गार्डन. दैट वाज अ ट्रीट फॉर अस. और आपने आपका नाम भी रिवील नहीं किया था उस टाइम. यस, आई डिडंट वांट टू मेंशन टिल द लास्ट मोमेंट के कौन लेके जा रहे हैं, एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि नया मेंबर हो गया और इतना बड़ा रॉयल गार्डन के लिए उन्होंने ट्रीट दी है. आप मुझे ये बताएंगे कि जेएलसी में आपका प्यार कैसा है? आप क्या देखते हो जेएलसी में? हम जेएलसी के एडिक्ट हो गए हैं. जेएलसी में सुबह में नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे जो अभी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते जा रहा है उससे भी बहुत अच्छा माहौल बनते जा रहा है, और सुबह में एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है. और यहाँ गार्डन में कोस्टल गार्डन या तो बिरला गार्डन में मैं वॉक भी करता हूँ, तो मेरा वॉक भी हो रहा है, और दादा दादी का भी सहयोग है. उनकी गाड़ी में सुबह में मैं आता हूँ, उनकी गाड़ी में वापस होने के घर तक ड्रॉप भी करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मोदी जी के बारे में, अपने हरीश मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. इटसेल्फ इज जेम. या वो, मैं तो उनको मोदी नहीं बोलता हूँ, मैं तो उनको जवेरी बोलता हूँ, क्योंकि वो अच्छे कलाकार को कैसे किसको कहाँ रखना है वो सब चुन के रखते हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट हिम. उनका जो सूझबूझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्रिकेट की स्टेटिस्टिक्स उन्हें जो याद है वो मेमोरेबल है. यस. और वो एक बार किसी को पकड़ते तो छोड़ते नहीं. ये मेरा खुद का अनुभव है. वेरी नाइस. विपिन जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने भी बहुत जेएलसी के प्रोग्राम में पार्ट लिया, तो आपको वो तो आपके लिए कुछ नया ही एक्सपीरियंस हुआ होगा. फर्स्ट टाइम मैंने वैसे पार्ट तो किया. उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? आपके प्रोग्राम में भी आपने जब होस्ट किया था, वो प्रोग्राम में भी पार्ट लिया है, राजश्री के प्रोग्राम में भी पार्ट लिया, और मुझे अच्छा लगता है. वैसे राजश्री के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे धोनी करके पार्ट लेने को बताया था, और मेरी एनिवर्सरी में भी उन्होंने गाना गाया था, दानी दानी धोनी का जो सुर में उन्होंने दानी दानी करके गाना लगाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था. और आई रियली एंजॉय all these programs, and I specifically enjoyed the participation when I took part in your program as well. As a विट्ठल. Yes. वो मेरे लिए भी बहुत मेमोरी थी, क्योंकि मैं भी ऐसे कोई पर्सनालिटी को ढूंढ रही थी कि जो उसमें मैच हो, और गीता बेन जो है वो तो प्रॉपर रुक्मणी जी जैसे लगते थे, तो मैंने सोचा कि आप रहोगे, और आप उसी वक्त अयोध्या से आए थे, और वो मेरे लिए खास मेमोरी थी वो. तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया. आपको फ्यूचर में कुछ है कि मुझे कुछ करना है, ये रह गया मेरा इच्छा, बाकी कुछ? मुझे जेएलसी के लिए एक लवकुश का प्रोग्राम करना बहुत इच्छा है. अभी देखते हैं कैसे वो होता है, क्योंकि अपन रामायण का प्रोग्राम 2-3 बार हो गया, और उसमें रावण मर गया तब तक की स्टोरी आ रही है. बाद में राम के दोनों बच्चों जो लव और कुश थे, उनके बारे में इतनी कहानी जाहिर में नहीं आई है. मुझे वो जेएलसी के लिए एक खास प्रोग्राम करना है. अभी देखते हैं, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार करके रखी है, लेकिन अभी पार्टिसिपेंट्स वगैरह ढूंढ के वो स्टोरी कैसे बनाऊं, कैसे प्रेजेंट करूं, उनके बारे में मैं सोच जारी रख रहा हूं. तो आप अभी प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई एम वेरी कीन टू डू अ स्टोरी ऑन लव एंड कुश. और तो आपका रिसर्च हो गया उसके? या रिसर्च, आई ऑलरेडी डन अ स्क्रिप्ट ऑल्सो. ओह ग्रेट. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू. आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है,
और हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। माय प्लेजर। और मुझे इच्छा है कि आपके जो कोच है उनका भी मैं इंटरव्यू लूँ। मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, अगर उनका इंटरव्यू हो जाता है तो वो बोलते हैं ना कि एडिशनल ये हो जाएगा। आई शैल गिव यू हिज कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन स्पीक टू हाँ, हिम। आई विल ट्राई टू। थैंक यू नॉट सो एट ऑल, मच। इट इज माय प्लेजर एज वेल। थैंक यू। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे माल का। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग गाइस। मैं विकास मीरा, म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर। आपने मुझे देखा भी होगा, जेएलसी में मैं आया हूँ, परफॉर्म किया है मैंने। हरीश मोदी जी, वल्लभ जी, विपिन जी, इनके गुड विशेस हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि प्लीज़ ऑलवेज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स। सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट विपिन जी, जिनको मैं सिखाता हूँ, कीबोर्ड सिखाता हूँ। मैं वल्लभ जी को भी कीबोर्ड और गायन सिखाता हूँ। मैं खुद एक दादा साहब फाल्के नॉमिनेटेड म्यूज़िक कंपोजर सिंगर हूँ। सिंस आई बीन ब्रॉट अप इन मुंबई, आई डन 2 मराठी मूवीज़। जो लास्ट वाली थी एक होता पानी, उसमें मेरे 4 गाने थे। और उसमें से जो मैंने गाया था उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ था दादा साहब फाल्के के लिए। तो विपिन जी के बारे में यही कहूँगा कि इज़ ए वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन एंड ए जेन्युइन पर्सन। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे एक मेमोरी है, मेमोरेबल है, जो मैं कहूँगा कि जब मुझे वल्लभ जी ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। और मुझे खैर मुझे जेएलसी में मिलाने वाली सागरिका भाटिया, अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत सालों से पहचानता हूँ उनको, वेरी हार्ड वर्किंग। तो जब मैं विपिन जी के पास गया, उनके पास कीबोर्ड था, जो मैं ऑलवेज पूछता हूँ बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर मी जब उनको सिखाने में। और मुझे ऐसा लगता है जब कीबोर्ड है तो थोड़ा बहुत उन्होंने पहले सीखा होगा या बजाया होगा। लेकिन जब मैं गया तो विपिन जी को कीबोर्ड नहीं आता था। मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था कि इनको कैसे सिखाऊंगा, क्योंकि जब आपको नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ का तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो बहुत पेशेंटली सिखाना पड़ता है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं, उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और मैं थोड़ा सा हूँ कि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ। या तो थोड़ा सा सीखा हुआ हो, थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन वो इतना ज़िद कर रहे थे कि उनको किसी के लिए वो कुछ गाना बजाना था और उनके पास 1 महीना था। वो कह रहे थे नहीं मुझे आप सिखाइए और मैं कर दूँगा। तो मैं अंदर से तो मुझे ऐसा लगा था कि ये नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऐसे ही एक वेरी लाइटली आई गेव हिम 2 लाइन्स जो गाने के थे, उनको मैंने बताया। और उनको बताया कि फर्स्ट 2 लाइन्स कैसे बजाते हैं, क्योंकि उनको कुछ कीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन टू माई सरप्राइज़ व्हेन आई वेंट टू हिम द नेक्स्ट टाइम, जो मुझे जाना था, बिकॉज़ उनको बोलने के लिए तो जाना था कि अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे तो मैं नहीं कर पाता था कि मैं फ़ोन पे उनको बोल दूँ, बिकॉज़ वल्लभ जी के थ्रू थे और डज़न्ट लुक नाइस। तो मैं गया, बट आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि इनको शायद नहीं आएगा। लेकिन टू माई सरप्राइज़ उन्होंने वो दोनों लाइन एकदम फ्लुएंटली बजा दी एंड आई वाज़ टेकन अबैक। तो ये मुझे बोलना है इसके बारे में कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप डेडिकेटेड हो, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। मेरी जर्नी इस म्यूज़िक लाइन में ऑलमोस्ट 20 इयर्स की है। तो मतलब मुझे ज़्यादा इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। आई कैन मेक आउट कि कौन कितने पानी में है, चाहे वो सीखा हुआ है या वो नहीं सीखा हुआ है। लेकिन विपिन जी का डेडिकेशन और उनके सिंसेरिटी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और यही चीज़ है जो आज उनको ऑलमोस्ट 8 to 10 सॉन्ग्स वो बजा लेते हैं, जिसमें राम स्तुति है, एक वो भी है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे शाम आएंगे, ये भी बहुत अच्छी तरह से बजा लेते हैं।
तो अगेन साइनिंग ऑफ. थैंक्स सो मच वल्लभ जी, थैंक्स सो मच सागरिका जी, थैंक्स सो मच हरीश मोदी जी, थैंक यू विपिन जी कि आप मुझे इस लाइफ टाइम में मुझे मिले. एंड मुझे आपके साथ में मिलने का, आपसे मिलने का और आपके साथ इंटरेक्शंस करने का मौका मिला. मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, उनके लिए कंपोज करता हूँ, उनके लिए ही गाता हूँ. मेरे इंस्टा का हैंडल प्रोफाइल है विकास मीरा लाइव, VIKASMIRALIVE. अगर आप चाहो तो इसको चेक करके फॉलो करके आप मेरे सारे, वो पूरा हैंडल गुरुजी के ही लिए डेडिकेटेड है. मेरे सारे गाने अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 14-15 सॉन्ग्स गुरुजी के लिए कंपोज किए हैं, ऑल ओरिजिनल सॉन्ग्स. तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे. और मैंने रिसेंटली अभी 2 न्यू ईयर को काफ़ी टाइम है, मैंने अभी न्यू ईयर का गाना रिलीज़ किया है, आज ही किया है. तो आप सुनना और हो सके तो फॉलो करना और फीडबैक देना, ठीक है. जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे माल का, सब पर अपनी मेहर बरसाए रखना. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर. आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. मैं वर्षा ठक्कर. और जैसे कि हमने सोचा था, मोदी जी ने, कि हम एक एक अपने JLC की जो पर्सनालिटी है, वेल नोन पर्सनालिटी है, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, उनके बारे में, उनका खुद का लेंगे और उनके जो करीब भी है तो उनसे भी पूछेंगे कि वो पर्सनालिटी कैसी है. तो बिपिन दानी जी के आप क्लोज हो, तो एज अ पर्सन बिपिन दानी जी कैसे, आप बताएंगे? एज ए पर्सन बिपिन दानी तो बहुत अच्छे स्वभाव है. जैसे उनका सरनेम है दानी, बिपिन दानी, वैसे वो दाता ही हैं. सबको दान देने में, सबको सपोर्ट करने में बहुत ही अच्छे हैं उनका. और वेरी हम्बल पर्सन. तो उनको ये भी मैंने मार्क किया है कि वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. वो एकदम ऑब्जर्व बराबर करते हैं. और उनको कोई भी काम दिया जाए तो वो कभी ना नहीं बोलते हैं. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो पूरा करते हैं. और बहुत सारी क्वालिटी है उनको. बहुत लोगों ने बोला होगा, अब मैं उनके लिए अब ज़्यादा क्या बोलूँ. बोले दानी मतलब समझे, दान देना. दानी मतलब सबको दान देना. वो बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञानी हैं, दोनों चीज़ें हैं उनमें. तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ उनकी. और कोई इंसिडेंट्स आप कहना चाहेंगे कि वो बहुत अविस्मरणीय है आपके लिए, कि वो भूल नहीं सकते उनके साथ? हाँ, अविस्मरणीय ये है कि जब फर्स्ट टाइम वो JLC के मेंबर बने तो किसी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे. और उनका बर्थडे था, उनकी वाइफ और उनका बर्थडे था. तो उन्होंने पूरी JLC मेंबर को रॉयल रिजॉर्ट लेके गए थे. अपनी तरह से 1.5-2 लाख का जो भी खर्चा हुआ सब उन्होंने बेयर किया. और हमको लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आए और इतना सारा पैसा. जैसे उनका नाम है दानी, वैसे उन्होंने दान दिया. मतलब साइलेंट है. हाँ, साइलेंटली. तो हर मामले में वो अच्छे हैं. ज़्यादा बोलना नहीं है, हम्बल है, बस यही सब है. थैंक यू गीता, आप हमारे चैनल पे आए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बात किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वर्षा जी. रोहित भाई, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. मैं वर्षा ठक्कर हूँ. और जैसे हमने बोला है कि हम दानी जी के आप करीबी हो, तो आप दानी जी के बारे में क्या जानते हो? उनका कोई खासियत या कुछ ऐसा अविस्मरणीय कोई प्रसंग हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? दानी जी हमारे टाइम के बहुत पंचुअल थे और संगीत का बहुत शौक है उनको. और अभी आजकल ड्रामा में भी बहुत शौक है. और कभी कभी लॉन्ग ड्राइव भी बहुत अच्छा आते हैं उनको. लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छा है. अच्छा, क्रिकेट में उनका क्या है कि उनका नॉलेज इतना अच्छा है कि श्रीलंका वाले उनको प्लेन का टिकट, होटल का, वहाँ रहने का एकोमोडेशन सब देते थे. और कि तू हमारा टेस्ट मैच है, आप आओ और लिखो. उसके बाद उनको गुजराती थाली बहुत पसंद है. चर्चगेट लेके बोरीवली तक जितनी भी गुजराती थाली है वो कभी भी बोले चलो थाली खाने जाएगा. और एक उनका फिक्स था, गोभी का भाजी. 2 दिन पहले उसको बोलते थे मेरे लिए गोभी का भाजी बना. हम लोग 5-6 जन आएगा, गोभी का भाजी बना. तो गोभी का भाजी उनको बहुत पसंद था. और दानी मेरे बहुत ही जुने, बहुत पुराने मेरे मित्र हैं. और कुछ उनके बारे में आप शेयर करना चाहते? कोई ऐसा आपका तो दोस्ताना है, मैंने देखा है कि आप स्कूटर पे उनको साथ में जाते हैं, आते हैं कभी कभी.
तो ऐसा कोई प्रसंग है कि आप उनके बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसे वो बहुत ही मतलब दिल के बहुत ही ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनके दिल में बहुत कभी भी ये हो जाते, ढीले हो जाते कभी भी। इमोशनल। हाँ, एक बार हम नासिक गए थे तो उनकी वाइफ का उधर कुछ रजिस्ट्रेशन था, हो गया और वाइफ एकदम सडनली गिर गई। इतने घबर गए, रोने लगे, क्या हुआ गीता, क्या हुआ गीता, क्या हुआ? अरे बोला टेंशन मत लो, गर्मी के चक्कर आ गए। नहीं 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 गीता क्या हुआ? एकदम रोने जैसे हो गया। वहाँ से हम लोग व्हील चेयर में लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, सब चेक किया, कुछ नहीं है। बोला ये थोड़ा गर्मी के हिसाब से हो गया था, लेकिन बहुत लागनीशील है, मतलब उनको तुरंत कुछ हो गया तो तुरंत रोने लग गए, अरे गीता को क्या हुआ, गीता को क्या हुआ। सो पत्नी प्रेमी है। पत्नी प्रेमी है पत्नी प्रेमी है। ओके ओके, थैंक यू रोहित भाई, आपने बहुत रोचक बात कही पर्सनली उनके बारे में, और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर से, जरूर। Hi guys, thank you Varsha Thakkar for asking to speak about Mr. Dani. He's a versatile personality, I would say, because from a civil engineer, that is his profession, that was his profession, and being a passionate cricket reporter, what a north to south lethal combo, I would say, you know. And the glow on his face I see when he says that, oh, I share the same birthday as our cricketer MS Dhoni. And I remember when I saw him first in GLC, my observation was that he was very shy, introvert, but on the dot, perfect with his duties, delegation. He delegated his duties just like to the T, and sincere. So I said, why not put a little performing arts in his personality? Since he has a gamut of other things in his persona, he did his role, I should say, and I believe that perfect, just too good. When he was the Sutradhar in my Nritya Natika, Bharat Ki Atma Gau Mata, the way he made the transcript, the way he remembered, learned all the dialogues, and Hindi is not his forte. He's a very good English orator, he writes so well in English, but he did it. So that was his journey in performing art. It began, and then it's no end, never, it doesn't end there. And he made so many other stage shows he performed. And I remember the retro ramp walk. I told him that you have to be a cricketer, come as a cricketer, and he said, wow, I want to be Dhoni. And then he comes with his pads, his gloves, his bat, and he gives us the helicopter shot. And how's that? So keep shining, keep rocking, Mr. Dani. We all love you. Thank you, Arshad. Thank you, Mr. Dani. Bye-bye. JLC loves you, Mr. Dani, and you are one of the gem. You know, beautiful, good at heart, sincere, and hardworking. And you are very helpful too. Thank you. Bye-bye.